Hello students, I am going to continue with the chapter complex number of 11th standard. Exercise 1.1 and question number 9. So we already finished the question number 8. So the question number 9 is find the value of I raised to 49, I raised to 68, I raised to 89 and I raised to 110. तो मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दिस थिंग्स. That is the value of I is nothing but the root of minus 1. I square is nothing but minus 1. I cube is minus I and I raised to 4 is nothing but 1. तो इसके पैटर्न में हमें इस नंबर्स को चेंज करना है. तो कीप इन माइंड दैट यू हैव टू टेक द बेस दैट इज I raised to 4. तो मैंने I raised to 4 यहाँ पे लिख दिया और 4 से मैंने 49 को डिवाइड किया तो मुझे आंसर मिला 12. सो I दैट इज 12 4 ज़ा 48. लेकिन यहाँ पे कितने हैं 49, मतलब एक कम है तो एक हम I ऐसे लिखते हैं. आफ्टर दैट ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. आप पहले आपको क्या करना है I raised to 4 लिखना है. तो 49 को आप क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा तो नहीं जाएगा यहाँ पे, तो 12 तक आ जाएगा. एक जो रिमाइंडर है वो 1 बच जाएगा. तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं I raised to 4 raised to 12 एंड द रिमेनिंग I इज़ एज इट इज़. 1 वाला जो है वो ऐसे यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं I raised to 4 ने मैंने अगर इसको डिवाइड किया तो मुझे मिला 17. आफ्टर दैट I raised to 4 से मैंने 89 को डिवाइड किया तो मुझे मिला 22 इंटू 4 दैट इज़ 88. 1 I इज़ बैलेंस, सो I को मैंने ऐसे सेपरेटली यहाँ पे लिख दिया. सिमिलरली यहाँ पे I raised to 4 को मैंने 110 को डिवाइड किया तो मुझे मिला 27. दो I यहाँ पे बचते, दो रिमाइंडर इज 2, सो मैंने I स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिया. नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू. सो I raised to 4 इज नथिंग बट 1. तो 1 raised to 12 I एज इट इज़. I raised to 4 दैट इज़ 1 raised to 17. देन 1 raised to 22 इंटू I इज़ एज इट इज़. यहाँ पर भी 1 raised to 27 इंटू -1. तो 1 के ऊपर कोई भी पावर है उसका आंसर 1 रहता है. सो 1 इंटू I दैट इज़ I. यहाँ पे आंसर आएगा 1. यहाँ पर भी 1 इंटू I दैट इज़ I. यहाँ पे 1 इंटू -1 दैट इज़ -1. सो +1 -1 कैंसिल हुआ. I प्लस I दैट इज़ 2I. तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 2I. नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल. I प्लस I स्क्वायर प्लस I क्यूब प्लस I raised to 4. तो I प्लस, सो द वैल्यू ऑफ I स्क्वायर इज़ -1 प्लस I क्यूब का वैल्यू आपको पता है जो मैंने आपको अभी आपको बताया था -I प्लस I raised to 4 दैट इज़ 1. तो यहाँ पे I और ये -1, यहाँ पर -I एंड यहाँ पे +1. तो ये I एंड प्लस I माइनस I कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, सो द आंसर इज 0. वेरी सिंपल एग्जाम्पल था ये. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. ये बहुत बार एग्ज़ाम में आ जाता है. तो इसको हम क्या करते देखो, बहुत बड़े पावर्स है यहाँ पे. I raised to 592, 590, 588, 586, 584, 582, 580, 578, 576, 574 ऐसे पावर्स है I के. तो हम देखते हैं कि हर एक के बीच में 2 का डिफरेंस है. तो न्यूमरेटर अगर हम देखेंगे तो उस हर एक में 2 का डिफरेंस है. उसमें सबसे कम पावर वाला जो है सबका इस सब में से जो कम पावर वाला है वो है 584. तो मैंने 584 को कॉमन ले लिया. तो 584 when it is common then we have to write down here I raised to 8, I raised to 6. We just taking the subtraction. So 592 minus 584, so 8. Then 590, 584, 6. 588 and 584 subtraction is 4. 586 and 584 subtraction is 2. 584, 584 subtraction is 0. So I raised to 0 that is 1. वैसे हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे. यहाँ पर भी हर एक में 2 का डिफरेंस है. तो मैं 574 को मैंने बाहर ले लिया. तो 582 माइनस 574 8. 580 माइनस 574 दैट इज़ 6. 578 माइनस 574 दैट इज़ 4. 576 एंड 574 दैट इज़ 2. एंड इन दोनों का सब्सट्रैक्शन है 0 दैट इज़ I raised to 0 दैट इज़ 1. तो हम देखेंगे ये दोनों ब्रैकेट सेम है. सो ब्रैकेट तो यहाँ पर है, यहाँ से ही हट गया, कैंसिल हो गया. आफ्टर दैट सो सिंस देयर इज़ अ डिवीजन वी टेक द सब्सट्रैक्शन ऑफ द पावर्स.
So 584 minus 574. So the difference is r raised to 10. तो r raised to 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, that is r raised to 4, तो हम बेस लेते हैं raised to 2, that is 4 2s are 8 and 2 बैलेंस है, so i स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया. So 1 स्क्वायर इंटू -1, so 1 स्क्वायर का आंसर है 1 एंड -1, so दैट माई फाइनल आंसर इज -1. तो अगर आपको ये समझ में आ गया और ये आपको याद है अच्छे से, तो आप कोई भी एग्जाम्पल इस टाइप का कोई भी पावर हो तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो अब ये सब एग्जाम्पल उसी पैटर्न के ही हैं. तो हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू किसका, 1 i स्क्वायर प्लस i रेज़ टू 4 प्लस i रेज़ टू 6 प्लस i रेज़ टू 8 अप टू i रेज़ टू 20 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. मतलब ये बीच में के जो सभी नंबर्स है उन सबको हमें इसमें लेना है और हमें फाइनल आंसर उसका फाइंड आउट करना है. तो देखो हम कैसे स्प्लिट अप करेंगे, कैसे भी स्प्लिट अप कर दो, आपको उसका सिर्फ वैल्यू पता होना चाहिए. इसके लिए आपको ये चारों नंबर्स हेल्प करेंगे. तो 1 मैंने ऐसे ही लिखा, आई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है -1, इसको हम आई रेज़ टू 4 की डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज़ 1. आई रेज़ टू 4 इंटू आई स्क्वायर, 4 2s are 6, ऐसे मैंने लिख दिया. 8 है तो मैंने आई रेज़ टू 4 आई रेज़ टू 4 4 प्लस 4 8. 8 के बाद यहाँ पे 9 है, तो 9 को कैसे लिखेंगे हम, तो देखो हमें हर एक में 2 का डिफरेंस दिखाई देता है. आई स्क्वायर, आई रेज़ टू 4, आई रेज़ टू 6, आई रेज़ टू 8, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है अभी, आई रेज़ टू 10. उसके बाद क्या होगा, आई रेज़ टू 12. तो ये ध्यान में रखते हुए हमने ये फाइंड आउट करना है. तो आई रेज़ टू 8 के बाद क्या होगा, आई रेज़ टू 10, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, आई रेज़ टू 8 इंटू आई रेज़ टू 2, 8 प्लस 2 दैट इज़ 10. अभी हमें 12 के बारे में लिखना है. तो 12 को हम कैसे लिखेंगे, इसके बाद का नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है. वही एग्जांपल मैंने फिर से यहाँ पे सॉल्व किया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था. तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं फिर से यहाँ पे सॉल्व करती हूँ. सो 1 द एग्जांपल इज आई स्क्वायर प्लस आई रेज़ टू 4 प्लस आई रेज़ टू 6 प्लस आई रेज़ टू 8 प्लस आई रेज़ टू 10 डैश 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 अप टू आई रेज़ टू 20. तो मतलब हर एक में 2 का डिफरेंस है, 2 4 6 8 10, इसके बाद आएगा 12, देन 14, देन 16, देन 18 एंड आफ्टर दैट 20. तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी. जो मुझसे थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, मैंने पूरे टर्म्स यहाँ पे लिए थे तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था. तो 1 एज इट इज़, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई रेज़ टू 4 का वैल्यू है 1. ये 6 जो मैंने ऐसे लिखा है, आई रेज़ टू 4 इंटू आई रेज़ टू 6, 4 2s are 4 प्लस 2 दैट इज़ 6. आफ्टर दैट 8 को लिखा है मैंने, आई रेज़ टू 4 इंटू आई रेज़ टू 4, 4 प्लस 4 दैट इज़ 8. आफ्टर दैट 10 आएगा, तो आई रेज़ टू 4 रेज़ टू 2 दैट इज़ 4 2s are 8 एंड 2 बैलेंस आई स्क्वायर. आफ्टर दैट ये यहाँ तक आएगा 10. उसके बाद हमें 12 लिखना है. सो आई रेज़ टू 4 रेज़ टू 3 दैट इज़ 4 3s are 12. 12 के बाद हमें लिखना है 14. तो ये 12 एज इट इज़ एंड 14 मतलब अभी 2 बैलेंस है, तो 2 मैंने आई स्क्वायर करके लिख दिया. 14 के बाद 16 दैट इज़ आई रेज़ टू 4 रेज़ टू 4, 4 4s are 16. 16 के बाद 18, तो 16 ऐसे ही मैंने लिखा, उसमें 2 ऐड किए दैट इज़ 18. एंड लास्ट वन दैट इज़ आई रेज़ टू 20 दैट इज़ आई रेज़ टू 4 रेज़ टू 5. एंड नाउ वी हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज. सो 1 एज इट इज़ -1, ये 1, आई रेज़ टू 4 का वैल्यू 1, आई स्क्वायर का -1, ये दोनों का मिला के 1 1, आई स्क्वायर का -1, यहाँ पे 1 प्लस, अभी देखो इसका आई रेज़ टू दैट इसका 1 बिकॉज आई रेज़ टू 4 है, ऊपर का देखना ही नहीं है हमें क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा. 1 का कोई भी पावर हो आंसर 1 होगा. तो 1 एंड ये -1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पे 1 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये वाला 1. तो मैंने सिर्फ ब्रैकेट हटा दिया है. 1 ये प्लस -1, 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 एंड प्लस 1 एंड -1 एंड लास्ट वाला 1. तो ये आप थोड़ा सा ठीक से कर लो. तो 1 -1 ये सब कैंसिल होते हैं, सिर्फ एक ओनली 1 यहाँ पे बैलेंस होता है. सो माई आंसर इज़ 1. Now we see the example number 12. Example is show that 1 यहाँ पे 1 है प्लस आई रेज़ टू 10 प्लस आई रेज़ टू 100 माइनस आई रेज़ टू 1000
इज इक्वल्स टू 0। मतलब आंसर भी हमें दिया गया है, सिर्फ हमें ये सॉल्व करके LHS सॉल्व करके आंसर 0 लाना है। तो 1, ये 1 है, प्लस r⁻10 प्लस r⁻100 माइनस r⁻1000। तो ये 10 को मैंने मैंने 4 के मल्टीपल में लिखा है। 4 के मल्टीपल में हम जो भी लिखेंगे उसका आंसर 1 होगा। तो r⁸8 इंटू आई स्क्वायर, 8 प्लस 2 दैट इज 10। अभी 100 को हम r⁻4⁻25, 25 4 ज़ा 100, एंड यहाँ पर भी मैंने r⁻4⁻250 लिखा है। तो r⁻4 के मल्टीपल में आप कोई भी नंबर लिख दो, उसका आंसर 1 ही होता है। सो ये 1, r⁸8 दैट इज़ 1, या और इसका -1, इसका 1 और इसका -1, ये टोटल का वैल्यू 1 है। तो ये 1 -1 कैंसिल, ये 1 -1 कैंसिल, सो आंसर इज 0 एंड सो LHS इक्वल्स टू RHS। वेरी सिंपल एग्जाम्पल है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है r⁻4 का वैल्यू अगर 1 है तो r⁻4 के मल्टीपल में जो भी नंबर है दैट इज़ 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, उन सभी पावर्स के लिए आंसर 1 ही होता है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 13। सो तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें पूछा गया है इज इन ब्रैकेट 1 प्लस r⁻14 r⁻18 r⁻22 इज़ अ रियल नंबर। मतलब ये सॉल्व करके हमें रियल नंबर मिल रहा है या कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, ये हमें सॉल्व करके बताना है। तो मैंने ये ब्रैकेट यहाँ पे ले लिया, 1 प्लस r⁻14 r⁻18 r⁻22। सो 1 प्लस r⁻12, 14 को मैंने ऐसा स्प्लिटअप किया है, 4 के मल्टीपल में आया, 4 3 ज़ार 12, सो r⁻12 इंटू r⁻2। यहाँ पर भी हम r⁻16 इंटू r⁻2 एंड यहाँ पे r⁻20 इंटू ये जो 20 है वो अभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने नीचे किया है वो। तो 1 प्लस ये r⁻4⁻3 गया, इसका वैल्यू है -1, r⁻4⁻4 आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, r⁻4�5 एंड आई स्क्वायर का वैल्यू है -1। तो 1 -1, इसका वैल्यू 1 है, 1 इंटू -1 दैट इज़ -1, 1 इंटू -1 दैट इज़ -1, और इसका 1 इंटू -1 दैट इज़ -1। ये दोनों कैंसिल हुए, -1 दैट इज़ -2 विच इज़ अ रियल नंबर। रियल नंबर क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आई नहीं है, आई अगर होता तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता, तो -2 इट इज़ अ रियल नंबर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 14। इवेल्युएट, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, r⁻37 प्लस r⁻1 अपॉन r⁻67। तो ये जो 37 इसको हम 36 इंटू 1 ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, मतलब 1 है, 36 प्लस 1 दैट इज़ 37। और सिमिलरली हम यहाँ पे कर सकते हैं, मैंने 4 के ही मल्टीपल लिखे, दैट इज़ 4 9 ज़ा एंड 4 6 ज़ा, सॉरी 4 16 ज़ा। तो यहाँ पे 64 इंटू i³ मैंने किया है। तो r⁻4, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है आपको तो 4 से 64 को डिवाइड करो, आपको वो नंबर मिल जाएगा। सो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 2 रह गया एंड यहाँ पे 4 मैंने लिया एंड यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी आप 16 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो r⁻4⁻9 इंटू आई एज इट इज़, एंड यहाँ पे 1 अपॉन r⁻4⁻16, ये 16 है यहाँ पे, इंटू i³ का वैल्यू रहता है -i, तो इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू i, 1 अपॉन ये जो है 1 एंड यहाँ पे आ गया -i। तो ये -i जो नीचे है उसको मैंने पॉजिटिव कर दिया, उसको ऊपर मैंने किया तो वो प्लस हो गया। सो i प्लस i दैट इज़ 2i इज़ द आंसर। आप ये ऐसे भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाइंग बाय कंजुगेट पेयर करके भी आप उसका 2i आंसर निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ द first 14 examples. After that in second lecture, next lecture, we'll see the remaining examples. Thank you.